मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एलक्यू टेक्निकल मैथ्स में आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रायंगल, जिसमें आपको प्रॉब्लम हुई थी। आपने कमेंट किया था हमें कि सर ट्रायंगल की वीडियो बना दीजिए, तो आज हम ट्रायंगल की वीडियो लेके आए हैं आपके सामने। आज फुल कॉन्सेप्ट हम बताने वाले हैं। आज बताएंगे आपको ट्रायंगल की डिफिनीशन, ट्रायंगल के टाइप और कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलरिटी और पाइथागोरस थ्योरम के साथ साथ पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने वाला है दोस्तों। तो बैठ जाइए कॉपी पेन लेके एक साइड में और देखते रहिए ध्यान से। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल को। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। ट्रायंगल क्या होता है पहले इसके बारे में हम आसानी से समझ लेते हैं, आसान भाषा में। ट्रायंगल को आप त्रिभुज बोलते हैं, आप जानते होंगे कि ट्रायंगल को त्रिभुज बोलते हैं हिंदी में। तो ट्रायंगल के बारे में पूरा हम जानकारी ले लेते हैं पहले कि ट्राई, देखो ये कैसे बना हुआ है, ट्राई प्लस एंगल। अगर आप इसको देखो तो कैसे बना है दोस्तों, ट्राई प्लस एंगल। इसको हम क्या पढ़ेंगे, ट्राई प्लस एंगल। इसका मतलब क्या हो गया, ट्राई मीन्स 3 और एंगल मीन्स कोण होता है, जिसमें 3 कोण की बात की जाए वो क्या होता है, ट्रायंगल होता है आपका। और क्या हम इसमें बात करेंगे, 3 साइड की। अभी हम पूरा बताने वाले आपको कॉन्सेप्ट। तो देखिए दोस्तों, ट्रायंगल होता क्या है, जो 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, त्रिभुज। कैसा होना चाहिए, क्लोज फिगर होना चाहिए। A closed figure made up of 3 line segments are called triangle। जो क्लोज फिगर 3 लाइन सेगमेंट से मिलके बना होगा उसको आप क्या बोलोगे, ट्रायंगल बोलोगे। जो क्लोज फिगर होना चाहिए, अगर मान लीजिए हम ऐसा बना दे रहे हैं तो क्या ये क्लोज फिगर है दोस्तों, नहीं है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये क्लोज फिगर नहीं है, इसलिए आप इसको ट्रायंगल नहीं बोलोगे। ये वाला आपका क्या है, ट्रायंगल, जो अभी हमने यहाँ बनाया है। तो आप समझ गए होंगे ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें 3 लाइन सेगमेंट से क्लोज फिगर बना होता है उसको हम ट्रायंगल कहते हैं। तो आइए अब समझ लेते हैं ट्रायंगल की पूरी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है दोस्तों, ये जैसे मान लीजिए आप एक ट्रायंगल बना हुआ है ए बी सी, एक ट्रायंगल है। तो इसमें क्या क्या चीजें होंगी, 3 साइड होगा। इसमें क्या होंगे, 3 साइड। 3 साइड क्या होंगे, ए बी, बी सी और सी ए। इसमें 3 साइड कौन कौन से हैं, ए बी, बी सी और सी ए, 3 साइड हो गया। और क्या होगा, 3 एंगल, इसमें 3 एंगल भी होंगे। और 3 एंगल कौन हुआ, एंगल ए हो गया आपका, एंगल बी हो गया आपका, एंगल सी हो गया आपका। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना आपको। अब देखिए 3 वर्टिसेस, इसमें 3 वर्टिसेस होते हैं। अब वर्टिसेस क्या हुआ, अब वर्टिसेस किसे बोलोगे, देखिए जहां से कोई 2 लाइन निकलती हैं या कहीं पे जाके 2 लाइन मिलती हैं उसको आप क्या बोलोगे, वर्टिसेस। ठीक है, जैसे इसमें कितने वर्टिसेस है, 3 वर्टिसेस। एक वर्टेक्स ए है, एक बी है और एक सी है। आपके 3 वर्टिसेस हैं, ए बी और सी। समझ गए होंगे आप कि 3 साइड, 3 एंगल और 3 वर्टिसेस होते हैं ट्रायंगल में। ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए दूसरा पॉइंट आपका है कि सम ऑफ एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, जो ट्रायंगल होते हैं उसमें 3 एंगल होते हैं, तो तीनों एंगल को अगर आप ऐड करते हो तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। ना तो 180 से कम आना चाहिए, ना ही 180 से ज्यादा आना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि अगर आप एंगल ए को प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी को ऐड करते हो तो आना चाहिए 180 डिग्री एग्जैक्टली, ना उससे कम होना चाहिए ना ज्यादा। समझ गए आप। चलिए अब देख लेते हैं हम थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, सम ऑफ एनी 2 साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी आप 2 साइड को अगर आप ऐड करोगे ट्रायंगल के, किसी भी 2 साइड को आप ऐड करोगे तो वो तीसरे साइड से हमेशा बड़ा ही आना चाहिए। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। अगर हम मान लीजिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बना ले रहे हैं, यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल बनाया, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। तो क्या ये ट्रायंगल पॉसिबल होगा अगर ये साइड दी है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो हम देखेंगे क्या इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, सम ऑफ एनी 2 साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। किसी भी 2 साइड को आप ऐड करोगे तीसरे से बड़ा आना ही चाहिए, तभी वो फॉलो होगा आपका। तो क्या करेंगे हम देख लेते हैं। अगर आप 1 और 2 को ऐड करते हो, ये 2 साइड है, एक साइड 1 है, 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर क्या है, क्या ये ग्रेटर देन है 5 से, 5 से बड़ा नहीं है ना, तो ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे कि ट्रायंगल कब पॉसिबल होगा, जब आप ट्रायंगल के किसी भी 2 साइड को ऐड करोगे तो तीसरे से बड़ा आना ही चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम
14 पॉइंट देख लेते हैं। 14 पॉइंट क्या है आपका? साइड अपोजिट टू ग्रेटेस्ट एंगल इज ग्रेटर। क्या कह रहा है कि किसी भी ग्रेटेस्ट एंगल के अपोजिट की जो साइड होगी, मान लीजिए ट्रायंगल है, इसमें एंगल है 75 डिग्री सपोज दैट, तो इस ये अगर हम मान लेते हैं सबसे बड़ा एंगल इस ट्रायंगल का है, तो इसके सामने वाली जो साइड होगी वो सबसे बड़ी होगी। इसका मतलब क्या समझे आप बच्चों, कि जो सबसे बड़ा एंगल होगा किसी भी ट्रायंगल का, उसके सामने की साइड सबसे बड़ी होगी, और सबसे छोटा एंगल जो होगा उसके सामने की साइड सबसे छोटी होगी। ठीक है, क्लियर हो गया ना इतना कॉन्सेप्ट? चलिए अब अगला पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सटीरियर एंगल। चलिए हम एक्सटीरियर एंगल के बारे में जान लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है दोस्तों? एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। इसका मतलब क्या होता है ये हम आसान भाषा में समझ लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है, जैसे ये ट्रायंगल है, हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में हम इस साइड को एक्सटेंड अगर करें, इस साइड को हम एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये जो एंगल बन रहा है, या इस साइड को हम एक्सटेंड कर लें तो ये जो एंगल बन रहा है, इस साइड को हम एक्सटेंड कर लें तो ये जो एंगल बन रहा है, ये क्या बन रहा है दोस्तों? एक्सटीरियर एंगल। इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल। मान लो एंगल 1 है, एंगल 2 है और ये एंगल 3 है। ये मान लीजिए आपका एंगल ए है, ये एंगल आपका क्या है? बी है, ये एंगल आपका सी है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, कैसे जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल की जो प्रॉपर्टी होती है, कभी भी आप किसी भी एक्सटीरियर एंगल की आपको वैल्यू निकालनी हो तो क्या करोगे, जैसे एंगल 1 है, एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा? सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। अच्छा, इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? जो अंदर के एंगल होते हैं। एंगल ए हो गया आपका इंटीरियर एंगल, एंगल बी हो गया आपका इंटीरियर एंगल, एंगल सी हो गया आपका इंटीरियर एंगल। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कि इंटीरियर एंगल का मतलब जो अंदर के कोण होते हैं। ठीक है, और एक्सटीरियर एंगल का मतलब जो बाहर कोण बनते हैं, जो ट्रायंगल के बाहर ये कोण बन रहे हैं, ये आपके एक्सटीरियर एंगल है, मतलब बाह्य कोण इसको बोलते हैं हम। तो आप समझ गए कि एंगल 1 अगर हमको निकालनी है तो किसको ऐड करना पड़ेगा? ए प्लस सी को। इसका मतलब क्या, इसके अपोजिट जो दूर वाले जो इंटीरियर एंगल है उसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा? एंगल 1। मान लो हमको एंगल 2 निकालना हो तो हम किसको ऐड करेंगे? बी और सी को। हमको 3 निकालना हो तो हम किसको ऐड करेंगे? ए और बी को। ठीक है दोस्तों, आपको इतना समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब पढ़ लेते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में। जो अभी ने आपने देखा कि हमने क्या पढ़ा आपको, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल की कितनी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि ट्रायंगल दो तरह के होते हैं। एक तो ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड पे होते हैं और एक बेस्ड ऑन एंगल। दो तरह के ट्रायंगल पहले हम पढ़ लेते हैं कि बेस्ड ऑन साइड, मतलब साइड के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 तरह के होते हैं। हिंदी में इसी को हम बोलेंगे भुजा के आधार पर, बेस्ड ऑन साइड्स। ठीक है दोस्तों, तो साइड के आधार पर 3 ट्रायंगल होते हैं। तो पहले हम साइड के आधार पर पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे कोण के आधार पर, मतलब एंगल के आधार पर, बेस्ड ऑन एंगल। तो चलिए पहले हम पढ़ लेते हैं बेस्ड ऑन साइड। पहला होता है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें तीनों साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। आपको नाम सही लग रहा होगा, इक्वी, मतलब जिसके तीनों साइड इक्वल होंगे उसको आप इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलोगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। इसी को हिंदी में बोलते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज। हिंदी भी जानना बहुत जरूरी होता है। तो इसमें क्या होगा आपका? तीनों साइड इक्वल होगा। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। ये जो आपको दिख रहा है ट्रायंगल, इसके तीनों साइड क्या है? इक्वल जब होंगे तो आप उसी को इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलोगे। और एक प्रॉपर्टी और क्या होती है? इसके तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। हम एंगल की बात करने वाले नहीं थे, फिर भी हम लगे हाथों तो आपको बता दे रहे हैं कि एंगल भी कितने होते हैं इसके? 60 60 60। ठीक है, इसके तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो आप ये ध्यान देना दोस्तों। चलो हम दूसरा पढ़ लेते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? आपको नाम से पता चला, आइसो मींस क्या होता है? 2। ठीक है, आइसो का मतलब 2 से होता ही है। तो जिसके 2 साइड इक्वल होंगे उसको आप क्या बोलोगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। जिसके 2 भुजा क्या होंगे? बराबर होंगे। तो 2 साइड जिसके बराबर होंगे आप समद्विबाहु त्रिभुज बोलोगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल।
तो क्या हो गया, ए बी इज इक्वल टू ए सी बट नॉट इक्वल बी सी। मतलब दो साइड तो इक्वल होंगे लेकिन तीसरी साइड आपकी इक्वल नहीं होगी, तो आप उसको क्या बोलोगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसमें हम थोड़ा सा एंगल के बारे में भी आपको बता दे रहे हैं कि ये जो बी वाला एंगल है और सी वाला एंगल, जब जो दो साइड इक्वल होते हैं उसके सामने के एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। इस ये साइड और ये साइड आपकी इक्वल दिख रही, तो AC के सामने वाला एंगल ये है और AB के सामने वाला एंगल ये है, तो ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। मतलब एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। आप ये ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। चलो तीसरा हम लोग समझ लेते हैं, स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है। स्केलेन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। मतलब कोई भी साइड इक्वल नहीं होगा, जिसका कोई साइड इक्वल नहीं होगा उसको आप क्या बोलोगे, स्केलेन ट्रायंगल। तो हम बना लेते हैं स्केलेन ट्रायंगल। इसमें इसकी साइड कुछ और होगी, इसकी साइड कुछ और होगी, इसकी साइड कुछ और होगी, मतलब तीनों साइड अलग अलग होंगे, उसको आप क्या बोलोगे, स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये ABC है तो इसको हम क्या कहेंगे, AB इज नॉट इक्वल BC इज नॉट इक्वल CA। मतलब इसके तीनों साइड क्या होंगे, अलग अलग होंगे, तो इसको आप क्या बोलोगे, विषम बाहु त्रिभुज। बच्चों भी आपने समझा कि बेस्ड ऑन साइड थ्री टाइप के ट्रायंगल होते हैं, तीनों हमने आपको इजीली समझा दिया, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। चलिए अब आप समझ लेते हैं हम लोग बेस्ड ऑन एंगल। अब बेस्ड ऑन एंगल पे कितने होते हैं, तीन ट्रायंगल होते हैं। एक होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। तीन होते हैं। ठीक है, चलिए अब एक एक करके समझ लेते हैं कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। जिस ट्रायंगल में तीनों एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री से छोटे होंगे। जिस ट्रायंगल के तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे उसको आप क्या बोलोगे, एक्यूट ट्रायंगल। इसका मतलब क्या हुआ, जो एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है, क्या होंगे, लेस देन 90 डिग्री। मतलब एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी जो तीनों हैं इस ट्रायंगल के, क्या होंगे, लेस देन 90 डिग्री। ये तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे तो आप उसको क्या बोलोगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल समझ लेते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होगा, कोई एक एंगल क्या होगा, 90 से बड़ा होगा। एनी वन एंगल, कोई भी एक एंगल 90 से जब बड़ा हो जाएगा तो आप उसको क्या बोलोगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो जब एक एंगल मान लेते हैं बी वाला एंगल 120 डिग्री है, तो एंगल क्या होगा, कोई एक एंगल होगा, एंगल बी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। मतलब कोई एक एंगल आपका जब 90 से बड़ा हो जाएगा और दो एंगल एक्यूट होंगे तो उसको आप क्या बोलोगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। चलिए अब समझ लेते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल किसे हम कहेंगे, जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। जैसे एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री इसमें आपको दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। कोई एक एंगल आपको 90 दिखना ही चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल होने के लिए। ठीक है, अब देखिए आपको इतना समझ में आ गया होगा। कुछ गधे बैठे हुए हैं हमारे सामने ही कोचिंग में, हमारे हम कोचिंग में अपने पढ़ा रहे हैं, तो उसमें से एक गधा है, वो क्या करता है कि वो पढ़ने में बहुत ही अच्छा है। ठीक है, पढ़ने में इतना अच्छा था, लेकिन इस समय वो डाइवर्ट होता जा रहा है। उसका जो दिशा है ना, दिशा उसका परिवर्तन होता जा रहा है। वो नागिन डांस करने लगा आजकल। ठीक है, तो नागिन के पीछे पड़े। देखो क्या है, ये लक्ष्य है आपका, ये लक्ष्य है, वो लक्ष्य का पीछा कर रहा है, लेकिन यहाँ से वो निकला है लक्ष्य का पीछा करते हुए, यहाँ से वो जा रहा है, लेकिन रास्ते में दो चार चुहिया यहाँ पे चोंच रंग के खड़ी हुई हैं, तो उन्होंने क्या पूछ लिया इससे कि एक्सक्यूज मी टाइम प्लीज। तो ये क्या हुआ, बकलोल ये बता दिए टाइम इतना हो रहा है, तो उसने क्या बोला कि मेरे में भी उतना ही टाइम हो रहा है, तब से ये पीछे पड़े हुए हैं उसके। ठीक है, ये तब से पढ़ने लिखने में एकदम ध्यान नहीं है इनका। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने भी क्या पढ़ा, ट्रायंगल का पूरा ट्रेलर देखा अभी आपने। अब पूरी पिक्चर देखने वाले हैं आप, बहुत मजा आने वाला है। अभी तक जितना मजा है उसका 2 गुना मजा आने वाला है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अब जो आप पढ़ने वाले हो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी पे क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, 9th में हो आप या 10th में हो, आपके क्वेश्चन इसी दोनों टॉपिक पे आते हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, और आप अभी खुद कमेंट करके ये बोलोगे कि सर आपने तो एकदम हलवा बना दिया, वो भी गाजर का मलाई मार के। ठीक है, अभी आप ऐसा ही कमेंट करने वाले हैं। चलिए देखिए, हम लोग सिमिलर फिगर के बारे में जान लेते हैं बिना किसी देरी के। सिमिलर फिगर क्या होता है दोस्तों, जैसे हम इसका एक डेफिनेशन देते हैं, फिगर विथ सेम शेप बट
proportional size are similar figure। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा फिगर होगा जिसका शेप आपको एक जैसा दिखेगा बट उसकी साइज कोई जरूरी नहीं है कि इक्वल दिखे। उसकी साइज कैसी आपको दिखेगी, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, उसके साइड का रेशियो आपको इक्वल दिखेगा, ठीक है। जैसे मान लो कोई ट्रायंगल हम बना दिया, हमने एक ट्रायंगल बनाया एबीसी और एक PQR बनाया, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग साइड का अगर रेशियो आपको इक्वल मिल जाए, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग साइड का क्या मिलेगा आपको, रेशियो इक्वल मिलेगा, ठीक है। साइड आपको इक्वल नहीं दिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमने क्या बताया आपको डिफिनीशन, कि आपको शेप एक जैसा दिख सकता है लेकिन उसके साइज एक जैसे नहीं दिखेंगे, तो उसको आप क्या बोलोगे, सिमिलर फिगर बोलोगे। चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं ट्रायंगल की सिमिलरिटी, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की सिमिलरिटी तीन तरह से आप चेक करोगे, क्वेश्चन आपको तीन ही तरह से आएगा, या तो यस एस एस वाला आ जाएगा, या यस ए एस वाला, या ट्रिपल ए वाला, ठीक है। आइए समझ लेते हैं। यस 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 क्या होता है, तीनों साइड, ठीक है। यस 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 का मतलब क्या होता है, जिसके तीनों साइड का रेशियो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है। अगर दो ट्रायंगल आपके पास हैं, उनके साइड का रेशियो अगर आपको इक्वल दिख जाए तो आप क्या बोलोगे, ट्रायंगल क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर आपको साइड का रेशियो इक्वल मिल जाए, जैसे आपका यहाँ पे क्या है, एबीसी ट्रायंगल है और PQR ट्रायंगल है, तो आपको क्या दिखेगा, AB अपॉन, इसका AB है तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, PQ होगा, इज इक्वल टू, ऐसे मान लो BC है तो BC का करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, QR होगा। ऐसे ही मान लो आपका AC है तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, AC अपॉन PR। अगर आपको ये इक्वल मिल गया तीनों साइड का रेशियो, तो आप कौन सी बोलोगे सिमिलरिटी, यस 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 टाइप ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं यस ए एस सिमिलरिटी क्या होती है। यस ए एस का मतलब क्या होता है, साइड एंगल साइड, मतलब किसी दो साइड का रेशियो आपको इक्वल मिल जाएगा और कोई एक एंगल इक्वल मिल जाएगा, तो आप उसको क्या बोलोगे, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं हम एंगल 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 का मतलब क्या हुआ। आपको तीनों एंगल अगर इक्वल मिल गए दो फिगर के, तो आप उसको क्या बोलोगे, ए टाइप ऑफ सिमिलरिटी, मतलब एंगल 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 टाइप ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है, बहुत मजा आने वाला है कॉन्ग्रुएंसी में। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है सर कॉन्ग्रुएंसी समझ में नहीं आती है, ऊपर से ही चली जाती है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। फिगर विथ सेम साइज एंड शेप आर कॉन्ग्रुएंट फिगर। इसका मतलब क्या हुआ, जिसका शेप और साइज दोनों क्या होगा, सेम होगा। जैसे आपने धूम 3 देखा था, धूम 3 में आमिर खान का डबल रोल था ना, वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट फिगर समझ गए होंगे आप। चलिए कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, जो एक जैसा, हूबहू एक जैसा हो, उसके शेप भी और साइज भी, उसको आप क्या बोलोगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलोगे। चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी को आप कैसे चेक करोगे, तीन तरह से चेक करोगे। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब आप समझ गए होंगे ना, जो एकदम एक जैसा हो। तो आप कैसे चेक करोगे, आप देखोगे अगर दो ट्रायंगल आपके पास हैं, ठीक है, आपके पास कोई भी दो ट्रायंगल है, मान लो आपका ट्रायंगल है एबीसी और एक ट्रायंगल आपके पास है PQR, PQR है, तो आप क्या देखोगे, इसके करस्पॉन्डिंग साइड, इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड होंगे वो अगर आपको तीनों साइड इक्वल मिल जाएंगे, तो आप उसको क्या बोलोगे, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। अगर आपको दो साइड इक्वल मिल जाए और कोई एक एंगल भी इक्वल मिल जाए, तो आप उसको क्या बोलोगे, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। और क्या, आपको कोई दो एंगल इक्वल मिल जाए और एक साइड इक्वल मिल जाए, तो आप उसको क्या बोलोगे बताइए, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं RHS पे। एक और कॉन्ग्रुएंसी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, RHS टाइप। तो RHS का मतलब क्या हो गया, R का मतलब राइट ट्रायंगल होना चाहिए, ठीक है, एक राइट एंगल आपको मिल जाए, और H मतलब हाइपोटेनस, और S का मतलब क्या हो गया, साइड हो गया, ठीक है। तो R का मतलब राइट एंगल, H का मतलब हाइपोटेनस, S का मतलब साइड। जैसे हमने यहाँ दो ट्रायंगल बनाया है, ठीक है, इसमें आपको एक 90 डिग्री इसमें भी है, एक 90 डिग्री इसमें भी है, इसका मतलब राइट एंगल, ठीक है। और हाइपोटेनस क्या, मान लीजिए इसका ये हाइपोटेनस, इसका ये हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होता है,
तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है उसको क्या बोलते हो आप? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस को हिंदी में कर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो आपको हाइपोटेनस इक्वल मिल गया, और क्या, कोई एक साइड आपको इक्वल मिल जाए, चाहे ये वाली साइड इक्वल मिल जाए चाहे ये वाली साइड इक्वल मिल जाए, तो आप क्या बोलोगे उसको? RHS टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। समझ गए आप? तो आइए पाइथागोरस थ्योरम सीख लेते हैं बिना किसी देरी के स्टूडेंट। चलिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पाइथागोरस थ्योरम, हर जगह पे इसका यूज होता है। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम, जैसे हमने एक राइट ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम यूज किस में होता है मेरे प्यारे बच्चों? राइट ट्रायंगल में। जब भी आप यूज करोगे तो राइट ट्रायंगल में ही पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम किसने दिया था? पाइथागोरस थे, एक मैथमेटिशियन जिन्होंने थ्योरम बनाया था, ठीक है। देखिए उन्होंने क्या कहा था, ध्यान से समझिएगा। उन्होंने क्या कहा? एक राइट ट्रायंगल जो होता है उसमें जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं हम लोग? हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। हाइपोटेनस को हिंदी में कर्ण भी बोलते हैं, ठीक है, हाइपोटेनस। और मान लीजिए इस एंगल की बात अगर कर रहा है तो इसके सामने वाली जो होगी वो क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर आपकी, ठीक है। और जो बच गया उसको हम क्या बोल देते हैं? बेस बोलते हैं। मान लो यहाँ का एंगल है तो उसके सामने ये परपेंडिकुलर कहलाएगा और ये बेस, जिस एंगल की बात करेगा। लेकिन नॉर्मली हम लोग क्या लेते हैं? इसको हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस होता है, ठीक है। बेस को आधार बोलते हैं, परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं हिंदी में। चलिए अब देख लेते हैं पाइथागोरस जी ने क्या कहा था। पाइथागोरस जी ने ये कहा कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है हाइपोटेनस, वो सबसे बड़ी साइड होती है। आपको हमने प्रॉपर्टी में बताया भी। तो चलिए, उन्होंने कहा कि जो सबसे बड़ी साइड होती है उसका अगर आप स्क्वायर करते हो, मतलब AC का आप स्क्वायर अगर करते हो तो किसके इक्वल होता है? जो दो छोटे साइड हैं इनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। मतलब AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। ये किसने कहा था? पाइथागोरस जी ने ये थ्योरम दिया था। अगर इसको हम हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस के फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मान लो आपको हाइपोटेनस निकालना तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, स्क्वायर हटाओगे तो क्या लग जाएगा? अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप समझ गए होंगे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बहुत ही आसानी से। तो आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। प्यारे बच्चों, आपने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे, कितनी आसानी से आप क्वेश्चन करोगे, अभी आप खुद बोलोगे वाह कितना मजा आ रहा है क्वेश्चन देख के। चलिए देखते हैं कैसे हम क्वेश्चन करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। Diagonal AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel DC intersect each at the point O using similarity criteria for two triangles so that OA upon OC is equal to OB upon OD। आपको क्या शो करना है इसमें? ये देखिए आपका फिगर बना हुआ है। इस फिगर में आपको ये शो करना है कि दो ट्रायंगल है, एक ऊपर वाले ट्रायंगल और एक नीचे वाले ट्रायंगल में। इसमें आपका बात कर रहा है OA अपॉन OC का रेशियो, OA अपॉन OC का रेशियो इक्वल हमें प्रूव करना है OB अपॉन OD के। देखिए ये आपका OB है, ये है OD। तो OB अपॉन OD के इक्वल प्रूव करना है इस रेशियो को। तो हम कैसे कर सकते हैं? हमने बताया था सिमिलरिटी में आपको क्या करना होता है, साइड के रेशियो को इक्वल आपका आ जाता है तो आप उसको क्या बोलते हो? सिमिलरिटी बोलते हो, ठीक है। तो देखिए अभी हम कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए सब लोग, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? क्या करें, इसको सिमिलरिटी हम प्रूव कर दें। दोनों ट्रायंगल में सिमिलरिटी अगर हम प्रूव कर दें कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम कह सकते हैं कि OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD इजिली। तो देखिए क्या करेंगे हम, लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB। हम किस दो ट्रायंगल की बात करेंगे? AOB एंड ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल COD। इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग सिमिलरिटी प्रूव करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान से देखिएगा क्या क्या करेंगे हम लोग कोई भी तीन चीज कर लेते हैं। क्या क्या करते हैं? या तो हम तीन साइड का रेशियो इक्वल प्रूव कर दें, या हम साइड एंगल साइड, मतलब दो साइड का रेशियो एक एंगल, या हम क्या कर सकते हैं? थ्री एंगल, ठीक है। तीन एंगल अगर हम इक्वल प्रूव कर दें तब भी क्या हो जाएगी वो हमारी सिमिलरिटी। तो देखिए पहला आपको ये दिख रहा है कि इस
देखिए जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इन दोनों ट्रायंगल में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, एंगल COD। तो इसको आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इतना आप समझ गए ना कि इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो इसके आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। अब क्या करोगे आप, देख रहे हो आप इसमें दिया है क्वेश्चन में कि AB और DC पैरेलल लाइन है। ठीक है, क्वेश्चन में आपके दिया है कि AB और DC पैरेलल लाइन है, AB और DC। इसको एक ट्रांसवर्सल देखिए कट कर रहा है, तो क्या होगा, जो एंगल ये वाला होगा वही एंगल क्या होगा, ये। इसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। इसी को जेड वाला एंगल भी बोलते हैं। देखिए जेड से याद रखना, जेड बन रहा है ना, ये ऐसे, तो जेड बन रहा है तो ये अल्टरनेट एंगल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल ABO चाहे OBA जो भी लिख लें, तो क्या लिखेंगे, एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल, ये वाला एंगल लिखना है तो हम क्या लिखेंगे बताइए, ODC, एंगल ODC। ये दोनों क्यों इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। ये आपको लिखना पड़ता है, आपको ब्रैकेट में ये बताना पड़ता है कि क्यों ये इक्वल है। ठीक है, चलिए एक चीज हम और कुछ प्रूव कर लेते हैं। तो दो एंगल आपका प्रूव हो गया। ऐसे ही आप देख रहे हो ये भी तो अल्टरनेट एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल है। तो क्या लिखोगे आप, एंगल OAB, OAB इज इक्वल टू एंगल, इसमें आप क्या लिखोगे, इसको OCD, इस वाले एंगल को लिखना है तो आप क्या लिखोगे, OCD। तो ये क्यों इक्वल है, यहां भी आप लिखोगे अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। इतना आपको समझ में आ गया कि ये तीनों एंगल इक्वल क्यों हुए। ठीक है, तो जब हमने प्रूव कर दिया कि तीन एंगल इक्वल हमारे आ गए, तो आपने पढ़ा है ना ये कौन सी सिमिलरिटी होगी, देयरफॉर ट्रायंगल AOB सिमिलर टू ट्रायंगल COD। ये किसके सिमिलर होगा, COD के सिमिलर होगा। ठीक है, कौन सी इसमें क्राइटेरिया, बाई एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, कौन सी इसमें क्राइटेरिया लग रही है, एंगल। तो आप जब प्रूव कर दिए कि ये दोनों सिमिलर हैं, तो जब सिमिलर है तो इनका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो क्या हो जाएगा, हेंस OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। आपका क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपने क्या देखा कि हमें प्रूव करना था इन दोनों के रेशियो को इक्वल, OA अपॉन OC और OB अपॉन OD। जब हमने सिमिलरिटी प्रूव कर लिया तो OA अपॉन OC और इसका OB अपॉन OD, साइड का रेशियो भी क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, समझ गए आप। चलिए दोस्तों, एक नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आसानी से देखिए कैसे करते हैं। अभी हमने आपको सिमिलरिटी का एक क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन अब आपको बता रहे हैं हम कांग्रुएंसी का, कि कांग्रुएंसी प्रूव कैसे करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है आपको इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये देखिए आपका क्वाड्रिलेटरल ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, AC एंड AD। आपका जो AC है और AD है इक्वल दिया हुआ है क्वेश्चन में। और क्या दिया, एंड AB बाइसेक्ट एंगल A, कह रहा है जो AB लाइन गई है ये A एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। ये A वाला जो एंगल पूरा है इसको हाफ ऑफ, बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, इक्वली कट करना। ये जितना एंगल होगा उतना एंगल ये होगा। ठीक है, और क्या कह रहा है देखिए, सो दैट
ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ABD। आपको शो करना है कि ABC जो ट्रायंगल है वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा ABD के। मतलब ABC ये वाला ट्रायंगल और नीचे का ट्रायंगल क्या, ABD, इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, और क्या पूछ लिया क्वेश्चन में, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। आप BC और BD के बारे में क्या कहोगे। ठीक है, ये इक्वल होंगे कि नहीं इक्वल होंगे। तो चलिए पहले हम लोग कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर लेते हैं। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने जा रहे हैं। तो हमको तीन चीजें चाहिए, या तो हम तीनों साइड को इक्वल प्रूव कर दें, या दो साइड एक एंगल इक्वल प्रूव कर दें, या दो एंगल एक साइड प्रूव कर दें, या RHS। चार हम कंडीशन बताएं आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। तो आपको देखिए क्वेश्चन में दे दिया कि AC और AD इक्वल है। तो चलिए एक तो मिल गया हमें, बिना कुछ किए मिल गया, AC इज इक्वल टू AD। आपको फ्री में मिल गया, क्वेश्चन में दिया है। तो इसको हम लिख लेंगे गिवन, मतलब ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए दूसरी कंडीशन हम लोग ढूंढते हैं। दूसरा आपका दिया है कि AB बाइसेक्ट एंगल A, मतलब AB एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्वेश्चन में ही दे दिया है। तो क्या लिख लेंगे, एंगल CAB, एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल इस वाले का क्या, DAB, एंगल DAB। ये क्या होगा, क्या लिखना पड़ेगा हमें इसमें ब्रैकेट में, AB बाइसेक्ट एंगल A, क्योंकि AB क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, AB बाइसेक्ट एंगल A। चलिए तीसरा कंडीशन हम लोग ढूंढते हैं। आपको तीसरा कंडीशन दिख रहा होगा, आप ध्यान से देखिए, AB दोनों ट्रायंगल में है कि नहीं। आप देखिए AB इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब AB क्या है, कॉमन है ना दोनों में। तो क्या लिख लेंगे, AB इज इक्वल टू AB, दोनों में कॉमन है, चाहे इसको BA भी लिख सकते थे हम लोग। तो क्या लिखेंगे, कॉमन, कॉमन साइड, दोनों में क्या है, कॉमन है। तो आप देखिए क्या कर लिए, दो साइड और एक एंगल आपने प्रूव किया, इसका मतलब क्या हो गई है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गई। प्रूव कर लिया कि नहीं हमने कितने आसानी से। तो क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD बाई मींस किस क्राइटेरिया से हुआ है, कौन सा रूल लगा इसमें, तो साइड एंगल साइड रूल। ठीक है, समझ गए आप लोग, किससे हुआ, साइड एंगल साइड से। अब पूछा आपसे व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। तो आप BC और BD के बारे में क्या बोलोगे, जब हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर लिया तो BC और BD भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप क्या लिखोगे, BC इज इक्वल टू BD, BC और BD इक्वल होंगे। क्या लिखना पड़ेगा हमको, CPCT। अच्छा, CPCT का मतलब क्या होता है, CPCT का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। C मतलब करस्पॉन्डिंग, P मतलब पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप। तो इतना क्वेश्चन आपको हमने करा दिया, आपको समझ में आ गया होगा पूरा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।